स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे हम यदि बात करें तो पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे। दूसरा होता है हमारा फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे, जो हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा। और तीसरा हमारा जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद स्टेप होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं, हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पे 4 इवेंट हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन होते हैं, जिसमें हमारा पहला इवेंट है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन हो चुका था एंड दिस इज PEN। व्हाट इज PEN? PEN इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ PEN? द प्लॉइडी ऑफ PEN इज द 3N, मीन्स ट्रिप्लॉइड। अब ये PEN प्राइमरी एंडोस्पर्मस सेल बनाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे हुआ हमारा कौन सा सेल डिवीज़न? दैट इज माइटोसिस। तो माइटोसिस सेल डिवीज़न हुआ और माइटोसिस सेल डिवीज़न से हमारा बना प्राइमरी एंडोस्पर्मस सेल, यानी कि सेल्यूलर एंडोस्पर्म। कौन सा? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ओके। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, पहले वो केबल और केबल कैरियोकाइनेसिस करे, यानी कि डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस करे, जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाए। और इस केस में हमारा अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बना? यहाँ पे हमारा बना लिक्विड एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म आप नारियल पानी पीते होंगे, तो नारियल पानी जो हमारा एग्जाम्पल है, कोकोनट वाटर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एंडोस्पर्म। अब जब ये हमारा लिक्विड एंडोस्पर्म डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म करेगा तो इसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा सेल वॉल फॉर्मेशन भी होगा, और सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे हमारी सेल बनेंगी, इसलिए इसको बोलेंगे हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म की यदि हम बात करें तो जो हम वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट खाते हैं, जो गोला खाते हैं, दिस इज द सॉलिड एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे पहला इवेंट हो चुका है, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम PEN। आपको मैं बता दूं, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि एंडोस्पर्म डेवलप्स बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्यों? बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो बनेगा तो उसके डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो हमारा एंडोस्पर्म ही प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एंडोस्पर्म ही फॉर्म होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट 4 होते हैं, मैंने आपको बताया। पहला इवेंट खत्म हो चुका है। अब हम सेकेंड इवेंट की बात करते हैं। तो सेकेंड इवेंट हमारा है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट। आपको पता है, इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनी। व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी? द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी। हमारे पास जायगोट है एंड जायगोट इज डिप्लॉइड, दैट इज 2N। यहाँ पे जायगोट माइटोसिस सेल डिवीज़न करेगा, और माइटोसिस सेल डिवीज़न करके हमारी सबसे पहले 2 सेल बनेंगी। एक हमारी सस्पेंसर सेल होगी, एक हमारी एम्ब्रियोनल सेल होगी। सस्पेंसर सेल सस्पेंसर बनाएगी, जबकि एम्ब्रियोनल सेल हमारा एम्ब्रियो बनाएगी। एक हमारा सस्पेंसर सेल होगी और दूसरी हमारी एम्ब्रियोनल सेल होगी। ओके। तो सस्पेंसर सेल सस्पेंसर बनाएगी, एम्ब्रियोनल सेल एम्ब्रियो बनाएगी। सस्पेंसर सेल बेसल होती है, जबकि एम्ब्रियोनल सेल एपिकल होती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे यदि हम बात करें तो फिर से माइटोसिस होगा और फिर से माइटोसिस होके अब ये सेल फर्दर डिवाइड करेंगी। तो सस्पेंसर हमारा इलोंगेट हो गया, और अब जो एपिकल सेल है दैट इज एम्ब्रियोनल सेल, ये डिवाइड होके इसने 2 सेल बना दी। अब क्या होगा? अब ये हमारा
फिर से डिवाइड करेगा, माइटोसिस सेल डिवीज़न करेगा, और माइटोसिस सेल डिवीज़न करके ये हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना देगा। मीन्स यहाँ पे पहले प्रो एम्ब्रियो बना, अब ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, फिर इसकी शेप हो जाएगी हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, एंड फाइनली मैच्योर हमारा एम्ब्रियो बन जाएगा। तो आपसे इवेंट पूछे जाते हैं किस किस ऑर्डर में डेवलपमेंट हुआ है। पहले हमारे पास 2 सेल्ड स्टेज थी जिसको हम प्रो एम्ब्रियो कह रहे हैं, फिर हमारे पास ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर मैच्योर फिर हमारे पास हार्ट शेप्ड, फिर हमारे पास हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और फिर हमारे पास मैच्योर एम्ब्रियो। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस डेवलपमेंट ऑर्डर। ओके, मैं आपको बता दूं एंजियोस्पर्म 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट मोनोकॉट जिसमें 1 कॉटलीडन होगा, और डाइकॉट जिसमें 2 कॉटलीडन होंगे। मोनोकॉटलीडन का एग्जाम्पल आपको पता है राइस एंड व्हीट, डाइकॉट का एग्जाम्पल आपको पता है पी। तो इनिशियल जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों में सेम होता है, लेकिन यदि हम बात करें तो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की बात करें, उनके कंपैरिजन की बात करें, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, और ये हमारा दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डाइकॉट एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट हमारा कॉटलीडन है, ये एक कॉटलीडन है, ये हमारा सेकंड कॉटलीडन है, आप देख रहे हैं। तो ये हमारे 2 कॉटलीडन्स हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट कॉटलीडन दिस वन, सेकंड कॉटलीडन इज दिस वन। ओके, दूसरा यदि मैं बात करूं, कॉटलीडन के अलावा जो दूसरा पार्ट हमारा होता है, तो दूसरा पार्ट कौन सा है हमारा, यदि हम सेकंड पार्ट की बात करें, दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो 2 पार्ट से मिलकर कॉटलीडन बनता है, फर्स्ट इज कॉटलीडन एंड सेकंड इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब आप देखिएगा, व्हाट इज लेवल ऑफ कॉटलीडन, दिस इज द लेवल ऑफ कॉटलीडन, दिस इज द लेवल ऑफ कॉटलीडन, दिस इज द लेवल ऑफ कॉटलीडन। और कॉटलीडन के लेवल से ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है हमारा, यदि मैं बात करूँ ये वाला पार्ट जो मैंने पिंक कलर से लेवल किया है, दिस पार्ट इज प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ कॉटलीडन। लेकिन ये पार्ट किसका है, ये पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का है। तो इसको क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, व्हाट इज एपिकोटाइल। एपिकोटाइल इज द पार्ट ऑफ कॉटलीडन, so part of embryonal axis, not cotyledon, which is present above the level of cotyledon, that is epicotyle. Second part हमारा होता है hypocotyle. Hypocotyle is the part of embryonal axis below the level of cotyledon. तो embryonal axis जो हमारा ये एरो मैंने बना रखा है, ये हमारा embryonal axis के 2 पार्ट होते हैं, epicotyle and hypocotyle. ओके, इसके अलावा यदि हम बात करें एपिकोटाइल के, हम लास्ट पार्ट को कहते हैं दैट इज प्लम्यूल, और हाइपोकोटाइल के एंड पार्ट को हम कहते हैं रेडिकल। ये जो हमारा हाइपोकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल, नॉट हाइपोकोटाइल, दैट इज प्लम्यूल। ये प्लम्यूल हमारा क्या बनाएगा, फ्यूचर शूट, जबकि रेडिकल क्या बनाएगा, हमारा फ्यूचर रूट। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था हमारा डाइकोट एम्ब्रियो का, और इस रेडिकल के ऊपर एक रूट कैप भी प्रेजेंट होती है। व्हेन दिस रेडिकल विल फॉर्म द रूट एंड विल पेनिट्रेट द सॉइल, द रूट कैप विल प्रोटेक्ट इट। दूसरी तरफ हम देखते हैं, हम यदि बात करें स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, और मोनोकॉट एम्ब्रियो को यदि हम बात करें तो मोनोकॉट एम्ब्रियो के अंदर आप देखिएगा हमारा कि यहाँ पे केवल एक ही कॉटलीडन है, लेकिन इसको हम कॉटलीडन ना नाम देके क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉटलीडन ना देके, इसको कॉटलीडन ना कह के हम कहते हैं इसको स्क्यूटैलम। याद रखिएगा, इन केस ऑफ ग्रासेस यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज अ स्क्यूटैलम, दिस इज अ कॉटलीडन इन केस ऑफ सम ग्रासेस। यहाँ पे वही चीज़ है, यदि मैं बात करूँ आप देखेंगे तो दिस इज़ द प्लम्यूल,
प्लम्यूल क्या है? प्लम्यूल इज द एंड पार्ट ऑफ एपिकोटाइल रेडिकल, दिस इज द एंड पार्ट ऑफ आपका हाइपोकोटाइल। एपीब्लास्ट यानी कि रूमिनेंट सेकंड कॉटिलिडन, जो एक, क्योंकि इसमें एक ही कॉटिलिडन है, दूसरा कॉटिलिडन तो है नहीं, तो जो दूसरा रिमेनिंग कॉटिलिडन है दैट हैज़ बीन चेंज इनटू द एपीब्लास्ट, दिस मीन रूमिनेंट ऑफ सेकंड कॉटिलिडन। यहाँ पे एक मास ऑफ सेल होता है जो कि दैट इज अबव द प्लम्यूल, दिस इज कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल के ऊपर एक मास ऑफ सेल होगा जिसको हम बोलेंगे कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा, ये मैं डिफरेंस आगे कराऊंगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर था डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो का। अब हम बात करते हैं थर्ड इवेंट की, क्योंकि 2 इवेंट हमारे हो चुके हैं। फर्स्ट इवेंट हमारा था एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, दूसरा था हमारा एम्ब्रियो डेवलप, फर्स्ट था एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सेकंड था हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, थर्ड हमारा है डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल, क्योंकि हमने ओव्यूल पढ़ा था, एनाट्रोपस ओव्यूल इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड दैट ओव्यूल विल फॉर्म द फ्यूचर सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड तो बन चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो सीड आप देखेंगे, सीड के बाहर सबसे क्या प्रेजेंट होता है? यदि सीड का स्ट्रक्चर देखें तो सीड के बाहर सबसे बाहर की तरफ होता है क्या? दैट इज सीड कोट, दैट इज सीड कोट। यदि हम सीड कोट की बात करें, सीड कोट क्या करता है? प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। ओके, ये बेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा सीड के लिए। इसके अलावा हम बात करें टेस्टा, दैट इज आउटर लेयर सीड कोट की, टेस्टा इज द आउटर लेयर और टैगमन इज द इनर लेयर। टेस्टा आउटर एंड टैगमन इनर लेयर। तो आप जो अनार खाते हैं, अनार में कौन सा पार्ट खाते हैं? आप सीड खाते हैं, लेकिन सीड वो जूसी होता है, तो वो जूसी टेस्टा ही हम लोग खाते हैं बेटा पोमग्रेनेट के अंदर। ओके, अब आप देखिएगा यहाँ पे, तो आपको याद करना है टेस्टा एंड टैगमन, दीज आर द सीड कोट, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। ओके, और ये बने किससे हैं? ये हमारा इंट्यूगमेंट से फॉर्म हुआ है बेटा, आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट। तो पहली चीज़ सीड के अंदर होती है सीड कोट। ओके, दूसरी चीज़ सीड के अंदर आप देखेंगे तो कॉटलीडन होगा। कॉटलीडन आपने बहुत आराम से देखा होगा, आप मटर का दाना देखिएगा, उसका सीड कोट हटा दीजिएगा, 2 ढक्कन आपको अलग निकलेंगे, तो वही हमारे कॉटलीडन्स होते हैं। डाइकॉट के अंदर हमारे 2 कॉटलीडन होते हैं, जबकि मोनोकॉट के अंदर हमारा एक सिंगल कॉटलीडन होता है। तीसरी चीज़, उस कॉटलीडन के कहीं लास्ट में शुरुआत में हम लोग देखेंगे एक एम्ब्रियोनल एक्सिस भी होता है बेटा। हमने पढ़ा कोटलीडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसी से एम्ब्रियो मिलके बना होता है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस हमारा, जिसमें हमारा एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल है। एपिकोटाइल के पास क्या है? एंड पार्ट, दैट इज प्लम्यूल, और हाइपोकोटाइल का एंड पार्ट क्या होता है? रेडिकल। अब यदि मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे सीड्स की बात हो गई, ये बात तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, यानी कि 3 पार्ट से मिलके हमारा सीड बना होता है। सीड किससे बना है? ओव्यूल से आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब सीड 2 तरीके के होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स, यानी कि एल्ब्यूमिनस सीड्स वो होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहता है, जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहता है बेटा, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। द सीड इन विच एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। ओके, अब देखिएगा एग्जाम्पल क्या है इसका, वीट। आपको पता है वीट यू कैन स्टोर फॉर द लॉन्ग टाइम, मीन्स 1 year, एंड आफ्टर 1 year व्हेन यू आर ग्रोइंग द वीट इन योर फील्ड, तो वो ग्रो कर जाएगा। कैसे ग्रो कर जाएगा? क्योंकि उसके पास अपना एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, मॉइस्चर मिलेगा तो भी सीड ग्रो कर जाएगा, है ना, विदाउट सॉइल। तो वीट हमारा एंडोस्पर्मस सीड होता है। नॉन एल्बुमिनस यानी कि नॉन एंडोस्पर्मस सीड, जैसे हमारा ब्लैक पेपर, या हम हम ब्लैक पेपर ना कह के हम कहेंगे कि जैसे आप देखेंगे पी सीड, पी के अंदर एंडोस्पर्म 100% कंज्यूम हो चुका है, 100% कंज्यूम हो चुका है और वहाँ एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज़ नॉन एंडोस्पर्मस सीड। ओके,
ये सेम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। नॉन एंडोस्पर्मस की मैं बात करूं, नॉन एंडोस्पर्मस की मैं बात करूं तो नॉन एंडोस्पर्मस या नॉन एल्बुमिनस सीड्स के अंदर नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, दैट इज नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए पी एंड ग्राम, पी एंड ग्राम आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन एल्बुमिनस सीड्स। अब जो ब्लैक पेपर वाली बात है वो क्या है, यदि मैं बात करूं, कुछ सीड के अंदर न्यूसेलस मीन्स न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या है, न्यूसेलस हमारा ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है जब हमने एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ा था, और न्यूसेलस की एक सेल एनलार्ज होकर उसने एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल बनाया था। रिमेनिंग न्यूसेलस क्या है, कुछ सीड में वो परसिस्टेंट रहता है। तो जब वो परसिस्टेंट रहेगा तो हम लोग उसी परसिस्टेंट न्यूसेलस को क्या कहेंगे, हम कहेंगे आपका पेरिस्पर्म, दैट इज पेरिस्पर्म। तो ध्यान रखिएगा, व्हाट इज पेरिस्पर्म, दैट इज अ persistent nucellus in some seed is known as the perisperm, and the example of perisperm is the black pepper, काली मिर्च। ओके, अब यदि हम बात करें सीड वाइबिलिटी की, तो कुछ एक्स्ट्रा डाटा यहाँ दिया हुआ है सीड वाइबिलिटी से रिलेटेड। तो सीड वाइबिलिटी हम समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज सीड वाइबिलिटी। हमने पोलन वाइबिलिटी देखी थी, ऐसे ही सीड भी बहुत लंबे समय के लिए ग्रो कर मतलब वाइबल रह सकते हैं, दे कैन बी स्टोर फॉर द लॉन्गर टाइम। तो वाइबल सीड का मतलब है, यदि हम देखें, वाइबल सीड्स आर एबल टू जर्मिनेट, वाइबल सीड्स आर एबल टू, वाइबल सीड जो है वो हमारे जर्मिनेट कर सकते हैं। जबकि हम बात करें नॉन वाइबल सीड्स, व्हाट इज नॉन वाइबल सीड्स, नॉन वाइबल सीड्स आर अनेबल टू जर्मिनेट। और आप देखेंगे टाइम के साथ सीड वाइबिलिटी डिक्रीज होती है, सीड वाइबिलिटी डिक्रीजेज विद टाइम। हमारी एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि डेट पाम की सीड वाइबिलिटी 2000 ईयर्स होती है, 2000 साल एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिला था जो 2000 साल बाद भी ग्रो कर गया था। जबकि ल्यूपाइनस की वाइबिलिटी 10,000, यह एक जीरो और बढ़ा लीजिएगा आप लोग, 10,000 ईयर्स होती है ल्यूपाइनस। ओके, तो ये हमारा ल्यूपाइनस लॉन्गेस्ट वाइबिलिटी है सीड के केस में। हमारे थर्ड इवेंट, 3 इवेंट हो चुके हैं, यानी कि पहला एंडोस्पर्म बना, फिर हमारा जाइगोट बना, फिर हमारा सीड फॉर्मेशन हो गया फ्रॉम द ओव्यूल। अब हम चौथे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा फोर्थ डेवलपमेंट है, यदि मैं बात करूं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। चलिएगा, अब आप ध्यान देंगे कि फ्रूट किससे बना है, फ्रॉम ओवरी। आप याद रखिएगा, हमारा ओव्यूल सीड बनाता है जबकि ओवरी फ्रूट बनाती है। अब आप देखिएगा, फ्रूट दो तरीके के होते हैं। पहला है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या है, ट्रू फ्रूट वो है जिसमें केवल ओवरी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करे, ओनली ओवरी कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ऐसे फ्रूट को हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। दूसरे फ्रूट क्या है हमारे, सेकेंड फ्रूट आर द फॉल्स फ्रूट, यानी कि इसमें ओवरी के साथ साथ यदि आप बात करें तो थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर गया है। थैलेमस क्या होता है, बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो पेडिसल के ऊपर है। और जब ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। जैसे स्ट्रॉबेरी, जैसे एप्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। थैलेमस के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे, व्हाट इज थैलेमस, थैलेमस इज द बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये तो पहले टाइप के हमारे फ्रूट हो गए, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, व्हाट एक्चुअल पार्ट और कंट्रीब्यूटिंग इन द फ्रूट फॉर्मेशन। इफ द ओवरी इज ओनली कंट्रीब्यूटिंग ट्रू and along with the ovary thalamus is also contributing, that is false fruit.
यहाँ एग्जाम्पल फॉल्स के अंदर आप एप्पल भी याद रखेंगे। अब हमारा आता है ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट। ओके, तो ये आप ये मत मानिएगा कि ड्राई फ्रूट हमारा जो बादाम किशमिश है ये नहीं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट क्या है? इफ़ पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएट। पेरिकार्प क्या होती है? पेरिकार्प इज द फ्रूट वॉल। व्हाट इज पेरिकार्प? पेरिकार्प इज द फ्रूट वॉल। तो हम सबसे पहले देखते हैं ड्राई फ्रूट को। तो पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू लेयर्स, मींस मीजोकार्प, एक्टोकार्प और एंडोकार्प, 3 लेयर बनाएगी, लेकिन ये डिफरेंशिएट ही नहीं हुई। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा है जैसे मस्टर्ड सीड इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट में क्या होता है? पेरिकार्प यानी कि जो फ्रूट वॉल है दैट हैज़ बीन डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, मींस एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। तो यहाँ ऐसे फ्रूट हमारे फ्लैशी फ्रूट बोले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हमारा गुआवा एंड मैंगो। आप मैंगो खाते हैं तो मैंगो का कौन सा पार्ट खाते हैं आप? मीजोकार्प, मिडल पार्ट। ओके, इसके अलावा हम यदि देखें तो इसके अलावा फ्रूट हमारे और भी कैटेगरी के होते हैं, जैसे सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट, मीन्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्पल एंड इन्फ्लोरेसेंस। सिंपल फ्रूट ध्यान रखना किससे बने होते हैं? मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस क्या है? जब फ्लावर के अंदर बहुत सारे कार्पल हैं और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ओके, नहीं सिंपल फ्रूट अब अभी इतना याद रखेंगे, नहीं ये गलत लिखा हुआ, सिनकार्पस नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल फ्रूट मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, एग्रीगेट फ्रूट मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस से बनेगा एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल यदि आप देखेंगे तो जैसे आपका शरीफा एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा यदि आप बात करें कंपोजिट फ्रूट की, तो कंपोजिट फ्रूट के अंदर आप देखेंगे कंपोजिट फ्रूट जैसे पाइनएप्पल, मलबेरी, जैसे कटहल, ये सब हमारे कंपोजिट फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो यहाँ मैंने एग्रीगेट फ्रूट में आपको याद रखना है कस्टर्ड, और कंपोजिट फ्रूट के अंदर मलबेरी, पाइनएप्पल और कटहल, ये आप याद रखेंगे। आगे की तरफ हम बढ़ें तो हमारे चारों के चारों इवेंट हो चुके हैं और हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे कुछ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट में एनसीईआरटी में है, दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस के अंदर क्या होगा? सीड तो बनेगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमने तो पढ़ा सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन यहाँ तो सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया। तो ये कैसे बना? बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए हम तो कह रहे थे सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, लेकिन यहाँ सेक्सुअल नहीं हुआ, एसेक्सुअल हुआ। तो उसका क्या मतलब हुआ? एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रही है, दैट मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यू हैव टू लर्न apomixis is a type of asexual reproduction that mimic the sexual reproduction. In apomixis there is a formation of seed without fertilization. Okay, मैंगो के केस में हमें एपोमिक्सिस दिखता है, कई बार मिलेगा। सिट्रस फ्रूट है ना, हमें एपोमिक्सिस देखने को मिलेगा। तो होता क्या है, यदि हम बात करें, आप देखिएगा न्यूसेलस है, माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करेगा यानी कि एपोमिक्सिस होगी, तो सीड क्लोन बना लेंगे और विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है, तो उसके अंदर क्या होगा? विदाउट मतलब मीन्स क्लोन मीन्स दे हैव द डिजायरेबल क्वालिटी एज देयर पेरेंट्स। तो इस चीज़ को हम नए सीड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यदि कोई अच्छा प्लांट है तो यदि हम उससे सीड बनाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस, तो जो क्वालिटी उसके पेरेंट प्लांट में थी वो सेम क्वालिटी वो हमारे प्रोजेनी प्लांट में भी मिलेगी। तो by using this event, this is very helpful to produce the seed which having the desirable quality as their parent. Okay, polyembryony means एक से ज़्यादा एम्ब्रियो। हमने कहा एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, लेकिन कई बार एक सीड के अंदर मोर देन 1 एम्ब्रियो भी मिलता है, और इसी मोर देन 1 एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी, जैसे ऑरेंज के केस में मिलेगा। अब ये बने कैसे एक से ज़्यादा एम्ब्रियो? तो देखिए ओव्यूल किस में कन्वर्ट हुआ था? सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
ठीक है। इसके अलावा हमारा एम्ब्रियो सेक तो एम्ब्रियो बना ही रहा है, लेकिन कई बार न्यूसेलस की सेल्स भी हमारा एम्ब्रियो बना देती हैं और इसी वजह से हमारे एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, यू हैव टू रिवाइज। तो ये कुछ मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ रखे हैं, जैसे आप देखिएगा। तो ये टॉपिक है हमारा फर्स्ट, पेरी कार्प एंड पेरिस्पर्म। तो इस तरफ हमारा पेरिकार्प है और ये हमारा पेरिस्पर्म है। ओके, तो पेरिकार्प क्या है? पेरिकार्प इज द आउटर लेयर ऑफ ओवरी, जबकि मीन्स ओवरी की बाहर वाली लेयर है। और पेरिस्पर्म क्या है? दैट इज अ परसिस्टेंट न्यूसेलस। तो ये आपको याद रखना है, दे आर द सो कंफ्यूजिंग टर्म पेरिकार्प एंड पेरिस्पर्म। पेरिकार्प is the outermost layer of ovary and perisperm is the persistent nucellus. यहाँ पे डिफरेंस है बेटा न्यूक्लियस एंड न्यूसेलस, दिस इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग। तो व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस एक सेल के अंदर जो सेंटर में होता है वो एक सेल ऑर्गेनल है, ये न्यूक्लियस के बारे में लिखा है। एंड न्यूसेलस, न्यूसेलस आपको पता है ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, और यही न्यूसेलस की एक सेल एमएमसी बनाती है और जो आगे हमारा फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट करेगा। तो न्यूसेलस इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल वेयर इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। नेक्स्ट हमारा है कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा। तो कॉलियोप्टाइल कॉलियोराइजा हमने देखा था कि मोनोकॉट के एम्ब्रियो के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा। तो यदि हम बात करें कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा की, तो आप देखेंगे ये हमारा अब हम थर्ड डिफरेंस देख रहे हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा कॉलियोप्टाइल को बता रहा है, ये हमारा पार्ट हमारा कॉलियोराइजा को बता रहा है। कॉलियोप्टाइल क्या है? कॉलियोप्टाइल है ए शीथ प्रोटेक्टिंग ए यंग टिप इन ग्रास, दैट इज कॉलियोप्टाइल। एंड व्हाट इज कॉलियोराइजा? तो ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है कॉलियोराइजा, यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। नेक्स्ट है हमारा रेडिकल एंड प्लम्यूल। रेडिकल और प्लम्यूल की हम लोग बात करें, रेडिकल और प्लम्यूल के अंदर ये साइड हमारा, ये रेडिकल और प्लम्यूल में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। ये साइड हमारा रेडिकल को बता रहा है, जबकि ये साइड हमारा प्लम्यूल को बता रहा है। तो प्लम्यूल के अंदर देखें, कम आउट फर्स्ट फ्रॉम द सीड एंड ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल, मीन्स रेडिकल फ्यूचर रूट बनाता है प्लम्यूल। तो दैट प्लम्यूल इज द एंड पार्ट ऑफ हाइपोकोटाइल एंड दैट फ्रॉम द फ्यूचर शूट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हाइपोकोटाइल एंड एपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल एंड एपोकोटाइल की यदि बात करें, तो हाइपोकोटाइल एंड एपोकोटाइल के अंदर आप देखिएगा, नाउ वी आर सीइंग द फिफ्थ डिफरेंस, हाइपोकोटाइल एंड एपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल वर्सेस एपोकोटाइल मीन्स दे आर द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एंड हाइपोकोटाइल below the level of cotyledon and epicotyle is the part of embryonal axis which is present above the level of cotyledon. ओके, तो यहाँ पे हमारे डिफरेंसेस भी ख़त्म होते हैं। इसके अलावा हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है और अभी मैं इसको अपलोड करूँगा और कल हमारा एक वन शॉट वीडियो भी आ जाएगा पूरे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि विदिन 90 मिनट्स ख़त्म होगा। सो मिलते हैं, चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे हम लोग, और ऑल द वेरी बेस्ट।